नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे चैनल जाहिर स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ आप कुछ ही मिनट तक बने रहिए और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक को एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और मैं आपका बिल्कुल ही बहुत कम समय लेने वाला हूँ और सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आराम से बैठ जाइए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रियल नंबर के अंडर में आपको 9 नंबर देखने को मिलते हैं। इसमें से आता है नेचुरल नंबर, आता है होल नंबर, आता है इवन नंबर, आता है ऑड नंबर, आता है प्राइम नंबर, आता है कंपोजिट नंबर, आता है को प्राइम नंबर, आता है रेशनल नंबर, आता है और इरेशनल नंबर आता है। इन सबको मैं हिंदी में बताने वाला, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सबको अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले एक नंबर में आ गया हमारा, क्या आ गया तुम्हारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी से क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इतना आपको हिंदी में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में आपको इस सब का डेफिनेशन नहीं बताने वाला, क्योंकि आज का दौर डेफिनेशन का नहीं है, सिर्फ आपको देख के आंसर बताना होता है। इसीलिए देखिए नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट तक। नेचुरल नंबर अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें मैं आपको और एक नंबर लिख रहा हूँ, उसके बाद अंतर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 5। देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको एक ही अंतर दिखने को मिलेगा कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 0 एक्सेप्ट 0 छोड़कर जितने भी संख्या आपको दिखेगा वो नेचुरल नंबर होता है, एक्सेप्ट 0 छोड़कर। होल नंबर में 0 इंक्लूड रहता है। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। याद रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर में एक्सेप्ट 0 छोड़कर जितने भी संख्या आते हैं नेचुरल नंबर होता है और होल नंबर में 0 को इंक्लूड किया गया होता है। ठीक है, इतना आप डाउट क्लियर। अब देखिए इसमें डेफिनेशन आपको इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तुम्हारा नेक्स्ट अब आ जाएगा तुम्हारा थर्ड नंबर में, क्या आ जाएगा तुम्हारा, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर यानी सम संख्या। ये तो डेफिनेशन आपको बचपन से पता है, लेकिन फिर भी चलो बता रहे इसलिए बता ही देते हैं। 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनाइट तक। इसमें क्या होता है, जो संख्या 2 से आपको डिवाइड, जो भी जितना भी आपको दुनिया में नंबर दिखेगा, अगर वो संख्या 2 से डिवाइड है मतलब वो क्या है, वो संख्या इवन नंबर। देखिए ये नंबर क्या है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। ये पूरा नंबर आप 2 से डिवाइड है मतलब ये सम संख्या है। मैं आपको एक पूरा वीडियो लाऊंगा कि इतना बड़ा नंबर को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर कितना से डिवाइड है और कितना से नहीं। ठीक है, अभी तक आप इतना ही सिर्फ जानिए कि ये नंबर 2 से लास्ट का एक अंक 2 से कट रहा है मतलब पूरा अंक 2 से कटेगा। यहाँ इवन नंबर हो गया है। अब चौथा में हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा, चौथा में आ जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। ये सिर्फ 1 3 5 7 अप टू 9, ये क्या हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, बाकी कोई भी नंबर से कट सकता है। इसका सिर्फ यही कि 2 से नहीं कटेगा, बाकी एनी नंबर से ये डिवाइड हो सकता है एक्सेप्ट 2 छोड़ के। ठीक है, ऑड नंबर आपको इतना याद रखना है कि ये नंबर जो है वो 2 से नहीं कटेगा, बाकी कोई भी नंबर से कट सकता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना। इवन नंबर क्या है, वो 2 से तो कटेगा ही वो 2 से कटना चाहिए। और इवन नंबर क्या है, वो 2 से कटना चाहिए, बाकी नंबर से कटे ना कटे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 से कटना चाहिए तभी जाके वो इवन नंबर में काउंट होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इवन में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आता है प्राइम नंबर। इसमें सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है, बच्चा को इसी में कन्फ्यूजन होता है। 5 नंबर में क्या आएगा तुम्हारा, प्राइम नंबर इसी में सबसे ज़्यादा। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। चलो इसको हिंदी भी लिख देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें क्या देखिए थोड़ा इसमें डीपली मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 3 5 7 11 अब अप टू इन्फिनिट। अब बहुत सा बच्चा बोलेगा कि यहाँ पर आपने 9 क्यों नहीं लिखा, 15 क्यों नहीं लिखा। तो देखो ये क्या है तुम्हारा, प्राइम नंबर का मतलब, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, इसका अभाज्य संख्या में इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल एक ही फैक्टर हो, यानी वो सिर्फ अपने आप से कटेगा। देखिए 2 यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर कन्फ्यूजन यह रहता है, बच्चा डाउट में रहता है कि 2 अभाज्य प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या। ये एकदम बिल्कुल गलत है। 2 दोस्तों एक अभाज्य संख्या, कारण है कि 2 केवल 2 से कटता है और बाकी कोई भी नंबर से नहीं कटता, इसलिए 2 क्या एक अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 भी केवल 5 से कटता है। 7 भी 7 से कटता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 9।
9 दोस्तों 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। देखिए इसका एक से ज़्यादा फैक्टर हुआ कि नहीं, इसलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब आता है 11। 11 क्या, 11 एक प्राइम नंबर, क्योंकि 11 केवल 11 से कटता है। चलिए यहाँ पर और एक थोड़ा डीप में जाते हैं। 15 15 को कमेंट में बताना है कि ये क्या है, तुम्हारा प्राइम नंबर है कि यह, सॉरी ये आवाज संख्या की भाज्य संख्या, आपको यह बताना है कि यह प्राइम नंबर है या नहीं। आपको 15 को कमेंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं तुम्हारा दोस्तों क्या है, कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या है। कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या। चलो इसका भी हिंदी लिख देते हैं, सबको उतना किसी को पता नहीं रहता है। संख्याएं, कंपोजिट नंबर मतलब 4, 6, 8, 9 अप टू इन्फिनाइट। चलो 15। कंपोजिट नंबर में क्या होता है दोस्तों, इसका कंपोजिट नंबर में यह होता है कि जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर में वो नंबर आता है जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल प्राइम नंबर में क्या होगा, केवल एक फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर में मोर देन वन फैक्टर होगा। बस आपको इतना याद रखना है, इसमें मोर देन वन फैक्टर होगा, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। देखिए 4 का 2 फैक्टर है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है। 6 का भी क्या 2 फैक्टर है, 6 का भी ये देखिए 6 का तो ज़्यादा फैक्टर है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और ये 6 से भी कट रहा है। जिसका देखो या तो 2 फैक्टर होना चाहिए या 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, वही तुम्हारा कंपोजिट नंबर होगा। और फिर से एक बार सुन लीजिए, कंपोजिट नंबर मतलब जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए या मोर देन 2, मतलब कम से कम मिनिमम 2 फैक्टर होना ही चाहिए। अगर किसी संख्या का मिनिमम 2 फैक्टर हो रहा है तो वह संख्या कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका केवल एक फैक्टर होता है, ठीक है। डाउट क्लियर, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, को प्राइम नंबर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको फिर उतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं पता चलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको फिर से इसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है। मैं सारा एग्जाम्पल ले, डेफिनेशन का जमाना गया, उतना किसी के पास टाइम नहीं कि डेफिनेशन होता है, ठीक है। देखिए को, क्योंकि एग्जाम्पल देख के आप खुद अपना डेफिनेशन बना सकते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम, इसको ध्यान से देखिए, को प्राइम का मतलब होता है जब यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर 2 और 3 दिया है, 2 और 3 में कोई भी यहाँ पर आपको क्या, 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका कोई एचसीएफ नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका कोई एचसीएफ नहीं निकले, सॉरी इसका कोई एलसीएम नहीं निकलेगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे 11 और 13 में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तुम्हारा को प्राइम नंबर्स हो गया। को प्राइम नंबर जिसमें 2 नंबर में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखने को मिलेगा। अब बहुत सा कोई बोल देगा 9 और 27, क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं है, बिल्कुल ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 और 27 में 9 कॉमन जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर देगा 23 और 39, ये कौन सा नंबर, ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल ये को प्राइम नंबर है। आपको बताना है 51 और 68, 51 और 68 आपको बताना है दोस्तों, ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, आपको कमेंट में बताना है। आपको 2 होमवर्क मिल गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में दोस्तों क्या आता है तुम्हारा, रेशनल नंबर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ क्या P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हो, लेकिन आपको याद रखना है Q 0 नहीं होना चाहिए। अब बोलेगा कि पूर्णांक क्या होता है, जैसे देखिए 1 2 3 4 ये सब, यहाँ आपको अनंत तक जाना है, इसके बाद इधर 0 -1 -2 -3 आपको कहीं इन्फिनाइट तक जाना है, ठीक है। ये सब होता है पूर्णांक होता है, ये सब क्या है, ये सब है हमारा पूर्णांक है, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब आपको ध्यान रखना कि P/Q, जैसे क्या हम बोले, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो तो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर। जैसे 1/2 इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, -4/6 इसको भी पूर्णांक में लिख सकते हैं, 3/2 इसको भी पूर्णांक लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखो 0/1 ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन बोलेगा 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। कारण ये है कि हम आपको क्या बताए थे, देखिए P/Q में लिख सकते हैं, लेकिन Q ≠ 0, ये Q क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, इसको 1/0 को हम रेशनल नंबर नहीं मानेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लास्ट बचा क्या है, लास्ट फाइनल क्या है तुम्हारा, अपरिमेय संख्या, यानी सॉरी इंग्लिश से लिखते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स,
इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? देखिए, इरेशनल नंबर जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, इतना याद रखना है। परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण के तौर पर रूट टू क्या एक अपरिमेय संख्या है, रूट टू क्या एक अपरिमेय संख्या। अब इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए, रूट टू हो गया 2/1 ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन p क्या पूर्णांक होगा? रूट टू क्या पूर्णांक है? नहीं है, रूट टू पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक रेशनल नंबर, जैसे कि √3/2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा, आशा करता है कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर